क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ जमीनी विवाद के बाद चौकी पहुंची एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता सुधा विश्वकर्मा का आरोप है कि जमीनी विवाद की शिकायत लेकर चौकी पहुंचने पर पुलिस ने विरोधी पक्ष से मिलकर उन पर कोरे कागज में हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया। जब उनकी बेटी ने ऐसा करने से इनकार किया और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगी तो मौके पर मौजूद एक आरक्षक ने कथित रूप से उसके साथ अभद्रता और मारपीट की। बताया जा रहा है कि उस समय चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला भी चौकी पर मौजूद थे। बाद में उन्होंने पीड़िता की बेटी से फोन पर बात कर मामला सुलझाने का प्रयास किया। हालांकि पीड़ित परिवार ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का यह भी दावा है कि आरक्षक की कथित बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। अब यह देखना होगा कि शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर विभागीय जांच होती है या नहीं, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। पढ़ी तले का लिखा है उम्मन। हाँ तो उम्मन पहले दिखाई का पढ़ा है और मुझसे जी थोड़ा देर थोड़ा करे पढ़ा नहीं दे लगे मैंने सिग्नेचर करवावे लागो मैं दिखा भी पाऊं खड़ा हो नहीं माता छोड़ देख ले देख ले बाबू शांति रे चल रे चले जा कहना डिस्टर्ब ना कर लड़ाई करे से मतलब नहीं है अरे समझ में नहीं चाची रुक ले हम बताओ रुक ले हाँ ये बताओ हम पकड़े रहे कौनो चीज बोले दो गला सोना रुक ले। साधना विश्वकर्मा। क्या घटना हुई आप लोग? अरे मैं यहाँ रीवा में थी तो मेरे को फ़ोन आया कि मतलब मम्मी को मारे हैं ये लोग, 5 लोग थे। तो मैं जब फ़ोन आया तो तब मैं यहाँ से चल रही थी रीवा से, तो मैं वहाँ गई तो ये लोग मतलब मैं बोली कि चौकी चले जाओ। तो चौकी में गए तो मतलब ये लोग अंदर गई होंगी, फिर बाहर इन लोगों को बैठा दिया गया। जब ये लोग बाहर बैठे थे तो फिर मैं इतने में मतलब 1-1.5 घंटे बाद मैं पहुंची वहाँ। तो मैं गई तो बाहर ये लोग बैठे थे तो मैं भी गई तो मैं पूछी क्या हुआ,
तो वो क्या बोलते हैं, बाहर थे तो वो उन्हीं के पास जा रहे थे, जो लोग मेरे मतलब विपक्षी थे उनके पास गए तो उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब जब मैं बोलती हूँ कुछ के लिए तो बोलते हैं मतलब मेरे से ही चिल्लाने लगे, बहुत ज़्यादा बोलती हो, ऐसा बोलती हो, ये करती हो, मैं बता दूंगा। और फिर बाद में क्या हुआ, मेरी मम्मी से साइन करवाने लगे। जब मेरी मम्मी से साइन करवाने लगे तो मैं मना कर, मैंने यही कहा कि मैं पहले पढ़ लेती हूँ फिर मैं साइन करवाती हूँ। है क्या, आखिर जब इंसान जानेगा नहीं तो साइन क्यों करे। जब साइन करने की बात आई तो वो मेरे ऊपर मतलब एक बार आंख दिखाए मेरे से, जो वो पुलिस में थे, चौकीदार हैं शायद, तो जब वो मेरे से आंख दिखाए तो मैं उनसे बोली कि आप इतना वो ना करिए, हम लोग भी इंसान हैं, ऐसे नहीं किया जाता। फिर क्या बोले, मेरे को एक झापड़ दे दिए। तो जब दे दिए तो मेरा फ़ोन इधर उधर घूम गया। मैं उनसे बोली कि ये क्या कर रहे हैं सर, आप ऐसे थोड़ी ना किए। तो हम लोग वहाँ से निकल आए तो क्या बोलते हैं साइन करके जाओ। तो मैंने कहा मैं साइन मेरी मम्मी नहीं करेंगी। तो ये बताइए, जब आपके साथ मारपीट हुई तो क्या चौकी प्रभारी थे वहाँ? वहाँ अंदर थे वो मेरे को बाद में फ़ोन करते हैं, कोई है उनका नाम मेरे को नहीं पता, मेरे पास नंबर है, तो वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि बेटा आ जाओ यहाँ सिग्नेचर कर दो, मैं आपकी रिपोर्ट लिखूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं। जब वहाँ मारपीट हुई तो आपको बाहर आना चाहिए ना। तो जब फ़ोन किए तो उनसे आपने नहीं बताया कि हमारे साथ? मैं बोली तो बोलते हैं मैं उनको डांटूंगा, मतलब मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, आप डांटेंगे तो उससे क्या होगा। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो ऐसे किए हैं तो उनको दंड दिया जाए, ऐसे नहीं कि इस तरह का वो कि मतलब आम लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे। क्या नाम है आपका? साधना विश्वकर्मा। क्या नाम है अपना? सुधा विश्वकर्मा। ये बताइए, का अपना साथ घटना है मारपीट की? हम कूड़ा फेंका गए न, खेत जोता रहा तो सोचिन के बार जया वाला तो फिर हमसे लपट पाए 4-5 जने रहा तो लपट पे इतनी को नहीं रही, देवरानी साथ पीछे पीछे गई तो ये नहुन से लपटे हम से लपटे। और ये बिटिया हमारे बाद में गए तो ये सोचिस कि हम बचा ले तो ऐसे जेठ हमारा लपट के मारी और हमारे ला तक घूंचा मारी नहीं। ऐसे रंभा लोहे के लाए रहे तो कहा कि हम काट जावे, ठे नाती रहा तो दौड़ के आवा रहा था, काटे के दौड़ा था। ये बताइए, कुछ अपना के पुरान जगह जमीन के आ रहा है, जगह जमीन हमारे बड़े पापा खरीदे रहे पहले, सबके साजम सन 70-75 में हम बचे नहीं रहे। वह जगह आज हम बचे पर तक बोवर हैं, पर से कहीं कि हमारा या पट्टा पेड़ का हमारा अनपढ़ जनसंख्या ही को नहीं जाना, अनपढ़ है या हमारे का जन जाना था तू बाहर तब वो बोबा जोता के गए तो सोचिन के बार जाए वाला ही टेक्टर, हम गाँव वालों का बाजे रहे तू अंतर से टेक्टर ले जाए जोताइन का ले रहे, लाठी डंडा ले रहे, रंभा और फिर घूंचा मारी। हमका रंभा नहीं मारी नहीं तब तो मारी जाए तो ठीक हो, नहीं मारी रंभा, हमका घूंचा मारी। गाँव चौकी गए रहे? हाँ गए रहन है, लिखाइन पूछिन ना गाँव पूछिन और कहीं के राजी बाजी हो जा तो हम कहें सर राजी बाजी हमका रोज मरी, हम राजी बाजी हुई हम ना हो, हम मेडिकल कराओ तो लिखिन पढ़िन जाऊँ अंदर, लिखिन पढ़ हम चले आन बाहर और बाहर सिपाही कहा ला कि चला होगा चली हम वहाँ जो बाहर रहा था नहीं जानी के कौन रहे तो सिग्नेचर कह कर हमारा भाई फ़ोन लगाइन कहीं तू चले आवा सीधे रीबा हम दवाई कराओ, पहले दवाई पे रिपोर्ट करे जब यह मैं नहीं करी है, नहीं ऊँचा रही साहब एंटे कोई कैसा लग गया गई ना। ये बताएं कि थाना मरबो चौकी मरबो ओखा दुआरे माँ ऐसे एक झापड़ मारी ने खा दिया वाली बिटिया का तो ये भाग दी, या भाग एक लग गई या भाग दी, या मैं पुलिस वाले के जाऊँ लेके जा था हुआ कहता गगे कहा रहे कि गगे नहीं साइन कर दे तो साइन हम नहीं करें, हम कहें साइन ना कर बाजी हो जाए तो हमारा तो मुकदमा दफा हो जाए। मतलब चौकी में ही द्वार में बच्ची के साथ मार? हाँ इसको मारे हैं एक झापड़, बताइए ये में हो सकता। अब हम दोबारा जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या चाहिए? हम यह चाहते कि हमारे परिवार का होगा, पुलिस दरोगा कुछ न हो लेकिन परिवार का हो। पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखा है यही की थी सुधा विश्वकर्मा। ये महिला थाना मानते यहाँ कहा था कि वो थाना जा गढ़ तुम्हारा थाना गढ़ है, हम नहीं अकेले रहे महतारी। और कहाँ से आएंगे? मेरा नाम है सुमेधा विश्वकर्मा, मैं लालगांव थाना भौकरी ग्राम भौकरी खुर्द से आई हूँ। मेरे बड़े पापा के लड़के लोग, बड़े पापा लोग मिल के मेरी मम्मी को बहुत मारे हैं। क्यों मारे, क्या कारण? वो ज़मीनी विवाद था लेकिन हम लोग ज़मीन के उससे नहीं गए थे। मेरी मम्मी वहाँ गोबर ओबर लेके खादी उदी लेके गई थी फेंकने, तो वो लोग लपट के मेरी मम्मी को उनके ऊपर चढ़ के मारे हैं, उनको घूंसे और लात से मारे हैं मेरे बड़े पापा के लड़के लोग। इतना मारे कि उनसे अच्छे से खड़े नहीं रहा जा रहा है। ऊपर से हम गए कहाँ, लालगांव में रिपोर्ट कराने, वहाँ भी हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या बोले वो? वहाँ ये बोले कि मामला यहाँ से रफा दफा करो, तुम दोनों लोग सुलह कर लो आपस में। हम बोले कि नहीं, हमें यहाँ रिपोर्ट लिखवानी है। और उसके बाद भी वो जो हमारे बड़े पापा के लड़के लोग थे वो लोग क्या बोलते हैं
कि मैं बोल रहा था कि तुम लोग शांत रहो, नहीं मानी तो मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ भी तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद भी उनके जो एक मतलब सिपाही थे कोई, मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन वो बाहर खड़े थे तो वो भी हम लोगों से बदसलूकी कर रहे थे। कैसी बदसलूकी कर रहे? वो ये बोल रहे थे कि इसमें साइन कर दो, उसमें लिखा था कि मतलब हम लोग राजी बाजी हैं, तो हम लोग साइन नहीं किए। तो एक मेरी दीदी हैं, तो वो दीदी भी थी मेरी, और वैसे हम लोग थे, मैं और मम्मी और मेरी दीदी। तो वो क्या बोले कि वो क्या नाम से साइन कर दो, तो हम बोले कि सर पहले दिखा तो दीजिए कि क्या है इसमें, लिखा क्या है। तो क्या बोले कि वो नहीं, वो अपने सर को बुलाने लगे कि सर यहाँ ये देखिए ये लोग साइन नहीं कर रही हैं। उसके बाद वो हमारे पर हाथ उठाए हैं। कौन, पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले। किसके ऊपर? मेरी दीदी के ऊपर हाथ उठाए, मेरे ऊपर उठाने वाले थे तो मैं पीछे हट गई थी, और मेरी दीदी यहाँ है, ये है मेरी दीदी, इनके ऊपर हाथ उठाए थे। पुलिस वाले का नाम मालूम है आपको? नहीं, अच्छे से नहीं मालूम है। नाम क्या था उसका, पटेल है, इतना पता है। कौन? मोटे नहीं, वो जो मारे हैं हाँ। उनका नाम नहीं जानती हूँ मैं। अच्छा, है पुलिस वाले ही? हाँ, लालगांव के। हाँ, लालगांव चौकी में। हाँ, लालगांव चौकी में। कब की घटना है ये आज 9-10 बजे की घटना है। 9-10 बजे की घटना है कि जहाँ मेरी मम्मी को, जब मेरी मम्मी को मारे हैं, वो 9-10 बजे की घटना है। जब हम लोग लालगांव में गए हैं तो 10-11-12-1 बज गए थे। एक वीडियो भी आप बता रही हैं कि वो वहाँ पे जब आप गई हैं पुलिस वाले आपसे दस्तखत कराने के लिए, तो वो, हाँ, मैं एक वीडियो भी बनाई हूँ जिसमें पुलिस मतलब वो जो सर थे वो हम लोगों से बदसलूकी कर रहे थे। मैंने दबाव बना रहे थे कि समझौता हाँ, करो। दबाव बना रहे थे कि समझौता कर लो, तो हम लोग बोले कि नहीं, मेरी मम्मी को इतना मारे हैं तो हम समझौता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग नहीं किए, तो वो हम लोगों से बदसलूकी किए हैं। उसके बाद हम लोग चले आए सीधे कहाँ, रीवा। यहाँ भी है तो यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो वो आपके बड़े पापा के लड़के वगैरह हैं, ये पहले थाने गए थे कि आप लोग पहले? वो पहले पहुँच गए थे, इसीलिए तो यहाँ वहाँ में हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। वहाँ आपने थाना प्रभारी से मुलाकात नहीं हुई आपकी? हुई थी मुलाकात, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं की। चौकी प्रभारी थे वहाँ पे, क्या बोले वो बोले हैं कि वो आप लोग लड़कियां हैं, मैं थी और एक मेरे बड़े पापा की वही लड़की, उनकी लड़की आई थी बाद में। तो हम दोनों को बोले कि तुम लोग नाबालिग हो, तुम लोगों को ज़्यादा खर्चा लगेगा, तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम लोग आपस में सुलह कर लो, यहीं से लौट जाओ। तुम महिला थाना आए हुए हैं यहाँ? फिर हम यहाँ रीवा आए हैं, महिला थाना। यहाँ भी हमको क्या बोला गया कि वो है, यहाँ तुम्हारी कोई जन सुनवाई नहीं होगी, तुम लोग वापस से कहाँ जाओ, गगेव जाओ। गगेव नहीं, वहाँ लालगांव जाओ। लालगांव के चौकी से मतलब वहाँ से जो हैं वहाँ के, वो उनसे बात किया गया, तो वो बोलते हैं कि हम नहीं किए हैं। तो ये मान लिए कि हाँ वहाँ रिपोर्ट लिख ली गई है, जबकि हम लोग गए थे तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखे हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि रिपोर्ट लिखी जाए मेरी मम्मी की, अच्छे से कार्रवाई की जाए, और जैसे वो मेरे मम्मी को मारे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी वैसे ही दंड मिला जाए। कितने लोगों ने मिलकर मारा? 5-6 लोग थे। हाँ, 5 लोग थे वैसे। एक का नाम है राजेंद्र विश्वकर्मा, दूसरे का नाम है सौरभ विश्वकर्मा। राजेंद्र विश्वकर्मा का सौरभ विश्वकर्मा भतीजा है, और एक मेरे वो बड़े पापा हैं, उनका नाम है कृष्ण कुमार विश्वकर्मा। और 2 लोग और थे, मेरे बड़े पापा के लड़के ही हैं, वो रंजीत विश्वकर्मा, और एक का नाम था अजीत विश्वकर्मा। तो सिर्फ आपकी माँ के साथ मारपीट हुई है कि और किसी के साथ? मेरे साथ भी सर, मैं जब बचाने गई थी अपनी मम्मी को, तो वो हमारे ऊपर भी मतलब वार किए थे, लेकिन मैं बच गई थी। मेरी मम्मी को चोट भी आई है।